हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल सिंगल पॉइंट स्टडी पे। तो आप लोग देख रहे होंगे कक्षा 9वीं की सीरीज का हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है, संख्या पद्धति। NCERT बुक का ये चैप्टर है, जो कि बुक बदल चुकी है प्रीवियस 2 ईयर में। जो हो सकता है 3 ईयर्स हो गए हों, तो बुक बदल चुकी है और NCERT बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जनरल टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक का नाम नहीं है, लेकिन जनरल टॉपिक है। कक्षा 9वीं में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्या रेखा, इसका मतलब होता है इंग्लिश में रियल नंबर लाइन, या सिंपली हम इसको संख्या रेखा कह के भी बुला सकते हैं। इसको नंबर लाइन भी बोल दिया जाता है। तो वास्तविक संख्या रेखा कहना ज़्यादा सही होगा दोस्तों, क्योंकि नंबर लाइन तो हम लोग जनरली ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जो उसका ओरिजिनल नाम है वो हम लोग इसको बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन। ओके फ्रेंड्स, तो वो क्या होती है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। कुछ लेक्चर्स आप लोगों को पिछली वीडियोस में जाके मिल सकते हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर विजिट करें। और आप लोगों को वहां पर मैंने पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धन परिमेय और ऐसे बहुत सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं और जो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, काफ़ी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर वास्तविक संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या दैट मीन्स रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या दैट मीन्स इररेशनल नंबर, बराबर वास्तविक संख्या दैट मीन्स रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आता है वो आता है वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं, वो सारी कौन सी कहलाती हैं? वो सारी कहलाती हैं हमारी वास्तविक संख्या। इनको हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, आपके सामने नंबर लाइन दिखाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे की ओर पॉजिटिव दिशा में इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलर वे में यहाँ पर 0 से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 रिवर्स डायरेक्शन में -इन्फिनिटी तक आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये नंबर लाइन समझ आई होगी। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इंग्लिश में इनको रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे। तो जितनी भी परिमेय संख्या है वो हमको मिल जाएंगी। जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो सारे हमारे परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है। कैसी होती है? P/Q के फॉर्म में। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये तो P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, लेकिन यहाँ पे P है, नीचे का Q गायब है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी गिनती हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है, हर डिजिट के अपॉन में कितना होता है? 1। दोस्तों आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, हर डिजिट के अपॉन में क्या होता है? 1। दुनिया का कोई भी डिजिट हो, हर डिजिट के अपॉन में क्या होता है? 1। इसलिए दुनिया का हर डिजिट परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम उसको। और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। वो कंडीशन आपको मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूं, तो यहाँ पर मैं उसको बता नहीं रहा हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2/3 ये भी P/Q है, 3/8 ये भी P/Q है, और ऐसे ही आगे वो आपको दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। और ये जो परिमेय संख्या है, ये जो तीर का निशान ऊपर की ओर मैंने शो किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 0 1 2 3। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक 0 से 4 तक ड्रॉ करना है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये 4 मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये लाइन खींच के रखी है, तो यहाँ से ये 4 तक ड्रॉ हो गया। और यहाँ पर सिमिलर वे में मेरे को 0 से लेकर 3 तक खींचना है, -3 तक लाइन खींचना है, तो ये लाइन खींच गई और ये ड्रॉ हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मेरे को 0 से -5 तक आना है, तो यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके ऐसे -5 तक पहुँच सकता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं में
इन संख्याओं का निरूपण बहुत ही आसान होता है। दोस्तों आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं का नंबर लाइन पर निरूपण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 9वीं इस बात पर बेस्ड नहीं है। कक्षा 9वीं ये नहीं बोलती है कि परिमेय संख्याओं का निरूपण वास्तविक संख्या रेखा पर करिए। कक्षा 9वीं का मेन मोटिव है, मेन मकसद है कि संख्या रेखा को हम लोग अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो आपकी पिछली कक्षाओं की बात हो चुकी है दोस्तों। 8वीं 7वीं जब आप पढ़ चुके होंगे तो वहां पर आपसे बोला जाता था कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण कीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। करनी 3, करनी 7, करनी 12, करनी 13, पाई, 0.0, 0.1, 0, 1 1, 0, 1 1, 0, 4 बार 1 0, 5 बार 1 0, 6 बार 1। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 2, 0 2 2, 0 3 2। तो ऐसे करके जो सीरीज बनती है वो सारी सीरीज अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि जितनी भी करणी में रहने वाली संख्याएं हैं, क्या सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जो करणी में रहने के बावजूद परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग करणी 4 ले लेते हैं। तो करणी 4 आपका जो है, यहाँ पर आप लोग इसको 2 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों, और 2 2 दो बार होता है तो एक बार 2 बाहर आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये 2 तो हमारा परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आ गया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि करणी में रहने वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। करणी 7 को हम बोल सकते हैं क्योंकि करणी 7 को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अगला एग्जाम्पल करणी 9 की, तो करणी 9 को भी हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं और एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये 3 भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों 25, ये भी हो जाएगा 5 × 5, ये 5 × 5, तो 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो अगला यहाँ पर हम लोग 5/1 करेंगे तो ये 5 भी हो जाएगा दोस्तों। तो जितने भी स्क्वायर वाले रूट के अंदर आते हैं सिंबल, या जितने भी डिजिट स्क्वायर वाले रूट के अंदर होते हैं दोस्तों, वो सारे हमारे परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं, ना कि अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने काफी कुछ सीखा यहाँ से। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और देके एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप लोग देखते रहिए थोड़ा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल। अभी मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर करणी 12 लिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर, और यहाँ पर करणी 3। तो क्या ये वाली संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, हमको नहीं पता, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद 3 तो हमारा करणी के अंदर है ना। इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर 2 करणी 3 को अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में रखते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको ये। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जो पाई होता है वो हमारी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीरीज समझ में आई होगी। 0.0, 0.1, 0, 1 1, 0, 1 1, 0, 4 1, 0, और इसी प्रकार 0.7, 0, 7 7, 0, 7 7, 0, ऐसे करके जो सीरीज है हमारी एक्सपांड होते जाएगी, और हम लोग पूरा क्वेश्चन बता सकते हैं कि कैसे हमारी सीरीज जो इस तरह से बढ़ती है उसको हम अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी वाली सीरीज बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को जो कक्षा 9वीं में पूछने वाला चैप्टर है अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। तो कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमारा सेंटर में 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलर वे में -1 -2 -3 नेगेटिव इन्फिनिटी तक रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ अपरिमेय संख्याएं ली हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्याएं करणी 2 ली है।
यहाँ पर करनी 2 ली है, तो करनी 2 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.73 को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से एक लाइन दी और यहाँ पर मैंने इसको करनी 2 को ड्रॉ कर दिया है। ये करनी 2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से ये आ रही है, तो ये करनी 2 है हमारा और ये जो वैल्यू है हमारी ये है। तो दोस्तों करनी 2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, करनी 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। कक्षा 8वीं में आप लोगों ने ये सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो मैं इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर अलग से बना दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर। तो ये जो लाइन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो करनी 10 है हमारा, माइनस में करनी 10 है और ये -3.162 इसकी वैल्यू है। तो आप लोग 0 से यहाँ पर -3.162 देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपको करनी 10 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वैल्यू फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है। तो इन वैल्यू को कैसे हम लोग कक्षा 9वीं की किताब की हेल्प से आप लोगों को अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कक्षा 9वीं में अब क्या करने वाले हैं। अगला लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। उस लेक्चर को करने के बाद हम लोग अब प्रश्नावली 1.2 पर कंसीड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में कक्षा 8 और 7वीं में पढ़ा हुआ है। तो हम लोगों को अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अपरिमेय संख्याओं को ड्रॉ करना है हम लोगों को कक्षा 9वीं में। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी इजी वे में, बहुत ही आसानी के साथ ये जनरल टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि ये कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मेरे को लगा कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, तो आपको थोड़ी जनरल जानकारी हो जाएगी, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।